नमस्कार। इंडिया की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनके नाम याद रखने में अक्सर बड़ी मुश्किल होती है ना? तो आज हम एक बहुत ही आसान सी तकनीक से इस पूरे कोड को क्रैक करने वाले हैं। मतलब धर्म गार्डियन, एक्यूवेरिन, दस्तलिक, इतने सारे अजीब अजीब से नाम कोई कैसे याद रखे कि भाई कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है? बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जो हल है वो नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। बस एक सही ट्रिक, एक शब्द का खेल और पूरी मेमोरी अनलॉक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे जिनके नाम में ही मतलब लिटरली जवाब छिपा होता है। ये सबसे आसान ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल सामने ही होती हैं। जैसे कि ये है SLINEX। अब देखिए, SL का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया और EX का मतलब एक्सरसाइज। कितना सिंपल है ना? श्रीलंका, इंडिया, एक्सरसाइज। बिल्कुल यही पैटर्न काजिन में भी है। काजिंद यानी कजाकिस्तान और IND यानी इंडिया। ये भी नाम से ही एकदम साफ पता चल रहा है। और फिर आता है जिमिक्स। J से जापान, I से इंडिया, M से मैरिटाइम और EX से एक्सरसाइज, यानी जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी, काफी आसान। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां असली जादू है। यहां पर हमें थोड़ी सी कल्पना, थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा असरदार हैं। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन को लेते हैं। अब सोच के देखिए, जो धर्म का गार्जियन होगा या कोई वीर इंसान होगा, वो पान जैसी चीजें खाएगा क्या? नहीं ना। तो पान से बन गया जापान। हो गया याद। धर्म या वीर गार्जियन एक्सरसाइज होती है जापान के साथ। अगली है सूर्य किरण। बस इतना सोचिए कि कोई दोस्त सलाह दे रहा है, यार सूर्य की किरण को ना पाल, जल जाएगा। नापाल क्या बना? नेपाल। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ होती है। वरुण एक्सरसाइज। जैसे ही वरुण नाम सुनते हैं, दिमाग में एक्टर वरुण धवन आते हैं और उनके लाखों फैंस हैं। फैंस फ्रांस हो गया। अब साइक्लोन। जब साइक्लोन यानी चक्रवात आता है तो क्या होता है? सब कुछ मिश्रित हो जाता है, सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है। और मिश्रित से क्या याद आता है? मिस्र यानी इजिप्ट। कारपेट, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा कारपेट जैसा लगता है ना? और कारपेट को कहाँ बिछाते हैं? जमीन पर यानी लैंड पर। लैंड से क्या बना? थाईलैंड। नोमैडिक एलिफेंट। इसकी कहानी थोड़ी दुख भरी है पर याद रखने में बहुत मदद करती है। बस सोचिए कि एक हाथी है जिसे गोलियां लग गईं। गोलियां मंगोलिया। टाइगर ट्रायम्फ। इसमें जो शब्द है ट्रायम्फ, वो सुनने में ट्रंप जैसा लगता है। और ट्रंप का नाम किस देश से जुड़ा है? अमेरिका से। तो टाइगर ट्रायम्फ हुई USA के साथ। एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, इसको हम हाल की कुछ घटनाओं से जोड़कर याद रख सकते हैं। कुछ समय पहले मालदीव इंडिया का एक ही बैरी बन गया था, तो एक बैरी से बना एक्यूवेरिन और देश हो गया मालदीव। और मालदीव के साथ एक और एक्सरसाइज है एकता। इसको याद रखने का एक बड़ा ही बोलचाल वाला तरीका है। एक थी माल और माल से बना मालदीव। अच्छा, एक कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, उसे भी दूर कर लेते हैं। गरुण शक्ति और गरुण, ये दो अलग अलग एक्सरसाइज हैं। देखिए, गरुण पक्षी इंडिया और एशिया में पाया जाता है, तो गरुण शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। वहीं जो सिर्फ गरुण एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ होती है, ठीक वैसे ही जैसे वरुण एक्सरसाइज। तो क्या लगता है ये ट्रिक्स काम कर रही हैं? चलिए एक छोटा सा लाइटनिंग राउंड खेलते हैं और इन्हें टेस्ट करते हैं। मैं एक्सरसाइज का नाम बोलूंगा और देखते हैं कि देश का नाम कितनी जल्दी दिमाग में आता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइगर, ट्रायम्फ। सोचिए बिल्कुल USA, क्योंकि ट्रायम्फ से ट्रम्प। अगला कारपेट, एकदम सही। थाईलैंड, कारपेट बिछता है लैंड पर। और आखिरी नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया। कहानी याद है ना? हाथी को लगी थी गोलियां। देखा कितना आसान है। और आखिर में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, याददाश्त का असली खेल सिर्फ जानकारी को स्टोर करने का नहीं है, बल्कि सही समय पर उसे वापस निकालने का है। और एक अच्छी ट्रिक उस जानकारी तक पहुंचने का एक बेहतर रास्ता बना देती है जो आपके दिमाग में पहले से ही मौजूद है। अब जब इन मुश्किल नामों का ताला खुल ही गया है, तो जरा सोचिए कि इस तकनीक से और क्या क्या सीखा जा सकता है। कौन कौन सी मुश्किल चीजों को इसी तरह आसान बनाया जा सकता है।